मैंने नीट क्वालिफाई किया था 2020 कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज में जाके सबका भूत उतर ही जाता है। हमारे यहाँ ऐसा उतना नहीं है, हमारे यहाँ मेनली एडमिनिस्ट्रेशन की ही चलती है। शॉर्ट्स पहन के मेस में नहीं जाना, ईयरफोन्स नहीं लगाना। गर्ल्स को नहीं आता बॉयज़ को आता। हम लोग थे तो हमें तो उतना कुछ पता ही नहीं था, हमने तो एग्जैक्ट तैयारी शुरू। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। तो नीट काउंसलिंग की 2024 की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें मैंने आपको बोला था कि मैं ऑलरेडी आपको एम्स के सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से मैं आपको मिलवाऊंगा और कॉलेज की एक रिव्यू स्टार्ट करूंगा। पहली वीडियो मैंने एम्स मदुराई पे कवर की है और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एम्स ऋषिकेश को। मेरे साथ हैं एम्स ऋषिकेश से डॉक्टर श्वेता, शी इज़ परसुइंग फाइनल ईयर एमबीबीएस। सो हेलो श्वेता। हेलो। ओके, तो श्वेता से हम बातें करेंगे, ठीक है, कि इनका कॉलेज कैसा है, बेसिकली कॉलेज के रिव्यूज़ के बारे में जानेंगे और जो जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उन सबको हम इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर आप चाहोगे तो श्वेता मैम का मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो आप उनको फॉलो करके अपनी कॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आप एम्स ऋषिकेश में जा रहे हो तो कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए भी आप इनसे कनेक्ट करके मैसेज करके आप इनसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। तो श्वेता, सबसे पहले ये बताइए कि आपने नीट किस ईयर में क्वालिफाई किया था? मैंने नीट क्वालिफाई किया था 2020 में। अच्छा, आपके कितने मार्क्स थे और कितनी रैंक थी? मेरे 2020 में 667 मार्क्स थे और उस पर मेरी रैंक 1403 ऐसे ही सम, और एग्जैक्ट नहीं आता। नीट 2024 की बात कर लें तो 665 मार्क्स था ना आपका? 667। तो 668 मार्क्स पे नीट 2024 में आपकी 18,000 से भी अबव रैंक बनी है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मतलब मुझे भी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था जो इस बार हुआ है। मतलब बिल्कुल ही सारे बच्चे, मतलब जिन्होंने तैयारी की थी और जिन्होंने सोचा था कि उनके 650 या 600 अबव भी आ रहे तो उन्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। और एनटीए को जो ये कुछ सालों से होता आ रहा है, इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए कि जो बच्चे रियली डिजर्विंग है उनको अपनी सीट मिले। क्योंकि ऐसे हो रहा है कि आजकल कंपटीशन इतना है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सब चाहते हैं उनका हो जाए और सबके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो एनटीए को इस बारे में कुछ करना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि अब क्योंकि आज के टाइम में एजुकेशन इतना रिवोल्यूशनराइज हो गया है कि सबके पास एक्सेस है, तो सबके पास अच्छे स्टडी मटेरियल हैं, सबके पास वही बुक्स और पेपर का लेवल, क्योंकि अब इतना एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है और एनसीईआरटी के कंटेंट को भी इतना छोटा कर दिया गया है, तो उसको बार बार पढ़ना। और आजकल के बच्चे तो अगर उन्हें नीट देना है तो वो 8 से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो क्लास 11th में जाने से पहले ही 11th और 12th का पूरा सिलेबस मतलब 12th के बाद। ओके, तो श्वेता, सबसे पहले ये बताइए कि एम्स ऋषिकेश को आपने सेलेक्ट क्यों किया? इसके अलावा ऑल इंडिया में आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाते, तो एम्स ऋषिकेश को सेलेक्ट करने का क्या रीज़न था? एम्स का मतलब मेरा मेन तो यही रीज़न था कि मुझे ऐसी जगह जाना था जहाँ पे थोड़ी शांति हो, थोड़ा अच्छा हो, मतलब जहाँ मैं घूम सकूँ, मुझे घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ हो और ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ इन सबसे मुझे ऐसी जगह जाना था। नेचर मतलब मुझे पसंद है पर्सनली, तो इसलिए मैंने दिमाग में डिसाइडेड ही था और मैंने मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा वही था, तो मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में वो मिल गया। फर्स्ट राउंड में अलॉट भी हो गया, उसमें तो अलॉट हो जाता था। तो इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि एम्स ऋषिकेश में कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है और पोस्टिंग्स वगैरह कैसे होती हैं? तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा अच्छा ही है, पर एक जो होता है ना कि आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप एज ए स्टूडेंट वो कॉलेज आपका होता है। हाँ। पर हमारे यहाँ ऐसा उतना नहीं है, हमारे यहाँ मेनली एडमिनिस्ट्रेशन की ही चलती है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आके अपनी मन मर्जी की कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे लिए हर चीज़ के लिए वो स्ट्रिक्ट है, अटेंडेंस को लेके, हॉस्टल्स को लेके। मतलब हमारे यहाँ आए दिन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बच्चे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वैसा नहीं है जैसे स्टेट कॉलेजेस में होता है। मतलब स्टेट कॉलेजेस में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होता? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब हमारे बहुत स्ट्रिक्टनेस है हर चीज़ की। हाँ। तो हमें कुछ करने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि बात आ जाती है फिर वो फेल कर देंगे हमें। हाँ। या फिर वो हमें डिटेन कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, सस्पेंड कर देंगे, अटेंडेंस कम कर देंगे। तो ऐसा इशू स्टूडेंट्स, मतलब बाकी के अगर स्टेट कॉलेजेस में बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो एक कॉलेज और है जो एम्स ऋषिकेश से भी ज़्यादा मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, आरएमएल लखनऊ। ठीक है, वहाँ पे मैंने ऐसा भी देखा है, मेरे बैचमेट से 74.5% अटेंडेंस उनको डिटेन किया गया है। पीसीटी में अगर मार्क्स कम आ जाते हैं तो उसके लिए उनको डिटेन कर देते हैं। तो ऐसा इतना टॉक्सिक माहौल तो नहीं होगा? नहीं, इतना नहीं। अगर 75 कट ऑफ है, हाँ। पर जिनकी 70% है वो भी एग्जाम दे सकते हैं। और अगर जिनकी 60 है तो लास्ट में एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है और उनको बढ़ा, मतलब जिनकी बहुत ही कम है उनकी होती है, उनको डिटेन किया जाता है। चलो ठीक है। बाकी तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, मतलब कोऑपरेट कर लेता है, बस वही है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा,
एक चीज़ और श्वेता बताइए कि फेस्ट, जैसे लास्ट ईयर आप लोगों ने फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया पायरेक्सिया, ठीक है, मैं नहीं जा पाया, इस साल मैं जरूर आना चाहूँगा, ठीक है। तो पायरेक्सिया को करवाने के पीछे मतलब क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सपोर्ट था, या उसमें सारा काम स्टूडेंट्स ने ही किया, किसने मतलब इनिशिएटिव लिया और कैसे वो हुआ उसके बारे में बताइए, और इवेंट कैसा रहा? मेन देखिए इनिशिएटिव तो स्टूडेंट्स का ही था, क्योंकि 2 साल से कोविड और उन सब की वजह से परीक्षा नहीं हो पाया था। हाँ। तो मेन इनिशिएटिव तो स्टूडेंट्स का ही था, पर जैसा कि हमने कॉलेज को अप्रोच किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की। उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे जैसे पीएनबी हो गए और जगह जगह से उन्होंने हमें स्पॉन्सरशिप दिलवाई। तो उन्होंने, और कॉलेज की तरफ से भी हमें 12 to 15 लाख रुपीज़ मिले। तो बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा फंड कॉलेज से रिलीज होना। तो उन्होंने हमारी हेल्प की, और कॉलेज के परमिशन के बिना तो कोई फेस्ट होता नहीं है, तो उन्होंने हमारा साथ दिया है। फेस्ट के लिए तो कॉलेज ने हमारा साथ दिया है, और हमारा फेस्ट क्योंकि 2 साल बाद हुआ था तो सब में बहुत एक्साइटमेंट थी। बहुत ही अच्छा फेस्ट हुआ हमारा, 5-6 दिन का फेस्ट था। सबने मतलब हमारी पूरी कोशिश थी कि उत्तराखंड और बाकी पूरे इंडिया के कॉलेजेस के लोग आए, और ज़्यादातर मतलब उत्तराखंड के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और बाकी आसपास जो दिल्ली हरियाणा ऐसे स्टेट से वहाँ के भी बच्चे आए थे। और ओवरऑल हमारा फेस्ट बहुत अच्छा हुआ और लोगों ने एंजॉय किया। इतने दिन बाद हो रहा था तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि हमारे जूनियर्स भी ऐसे ही कराते रहें। एक चीज़ और मतलब जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिकल कॉलेज अगर आप सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ इस बेसिस पर सेलेक्ट करो कि एकेडमिक्स कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है। इन चीज़ों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको लाइफ में, मेरे हिसाब से ये आपको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा होता है। चाहे आप स्पोर्ट्स की बात कर लो, पब्लिक स्पीकिंग की बात कर लो, या आप किसी क्रिएटिव वर्क की बात कर लो, तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प करती हैं। तो प्लीज़ कंसिडर दीज थिंग्स ऑल्सो वाइल यू आर सेलेक्टिंग और मेकिंग अ लिस्ट ऑफ योर डिजायर्ड मेडिकल कॉलेजेस। क्योंकि जैसे हम 12th में जैसे होते हैं और जैसे मेडिकल कॉलेज में जाके हम बन जाते हैं, हमारी 2 अलग अलग पर्सनालिटी होती है। वो जो हम पहले होते हैं और जो हम बाद में होते हैं, तो अपनी पर्सनालिटी बिल्डअप करनी चाहिए हमें। पढ़ाई तो करनी ही है, उसके अलावा आपको हर चीज़ में आगे होना होगा। आपको लोगों के सामने बात करने आनी चाहिए, आपको लाइफ में चीज़ें सीखनी होती है जो आपको आगे बहुत काम आएंगी। तो हर चीज़ करनी है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। और कॉलेज, MBBS कॉलेज में जाके सबका भूत उतर ही जाता है पढ़ाई का, तो ये समझ में सबको धीरे धीरे आ ही जाता है। एक और चीज़ है जो बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम कॉलेज में जा रहे हैं तो मुझे सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा। स्पेशली अगर एम्स को सोच के वो जाते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई है। तो ये चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ एकदम गलत है। बहुत टाइम मिलता है कॉलेज में, जाने के बाद भी टाइम मिलता है, ठीक है। आपके कल एग्जाम्स भी होंगे ना, वो ऐसा भी होता है कि फेस्ट खत्म हुआ है, उसके 2 दिन बाद एग्जाम चालू। हमारे जितने फेस्ट हुए ना 20 बैच ने जो करा, हमारे या तो 1 हफ्ते बाद टर्मिनल्स होते थे या प्री प्रॉफ होते थे, पर हम कराते थे। और कॉलेज ऐसा जानबूझ के रखता भी है, रखता है वो जान, वो डेट्स भी वैसी रिलीज होती हैं। पर तो वही हम रात भर जग के पढ़ना होता है, और हो जाता है सब कुछ। पर एग्जाम का वो एक टाइम होता है जो बहुत स्ट्रेसफुल होता है, पर जब वो बीत जाता है तो ठीक है, हो जाता है। बट फिर भी अगर आप नीट को, इस साल के नीट वाले जो बच्चे क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस झेलना तो सीख जाओगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको कॉलेज से आने पहले ही पता चल जाएगा। तो इस लेवल का स्ट्रेस तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कॉलेज में कभी झेला होगा जो भी इस साल 2024 के बच्चे झेल रहे हैं। हद होगी, मुझे पता नहीं बाकी जो पेरेंट्स हैं उनके, जो बच्चे हैं उन्होंने जिनने मेहनत की और जिनका नहीं हुआ है, अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बुरा लग रहा है। पर मतलब ये सच में बहुत सीरियस इशू है। एक्चुअली नीट का रिजल्ट आया, उसके बाद मैं तुरंत लाइव चला गया, और वहाँ लाइव में जाने के बाद मतलब रिजल्ट आया, मैंने लाइव शेड्यूल करके मैं लाइव लेने चला गया। मुझे लगा रिजल्ट एक ठीक ठाक आया होगा। वहाँ पे पहले बच्चे का कमेंट आया 668 पे 18,000 रैंक। तो मैंने बोला मजाक मत करो, तो मुझे लगा वो बच्चा मजाक कर रहा है, बट सच में वो था। उसने भी बोला नहीं सर सच में ऐसा आया है। और फिर उसके बाद जो बच्चों के कॉमेंट्स आए हैं और मैसेजेस आए हैं, मतलब सच में बच्चे परेशान हैं। और ऐसी सिचुएशन है कि इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, या बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन, या अगर आप मान लो किसी अथॉरिटी के खिलाफ अगर आप लड़ने जाते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बहुत ही अजीब सिचुएशन है। मुझे लगता है कि नीट का फॉर्म नेक्स्ट ईयर तो कम ही भरा जाएगा इस साल के कंपैरिजन में। श्वेता, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स को सेपरेट रूम्स कब से मिलता है? क्योंकि जितनी गर्ल्स मतलब कमेंट करती हैं ये बोले कि सर सेपरेट रूम चाहिए, जबकि हॉस्टल में रूममेट के साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वो उनको सेपरेट रूम चाहिए होता है। गर्ल्स को नहीं आता बॉयज़ को आता है। तो हमारे यहाँ जैसे फर्स्ट ईयर में हम जाते हैं तो हमारे यहाँ सिंगल रूम होता है, उसमें 2 लोग शेयर करते हैं एक रूम, और सिंगल रूम में हमारे यहाँ वॉशरूम अटैच्ड होता है, कॉमन वॉशरूम्स नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे कॉलेज की। और फिर फर्स्ट ईयर के लास्ट तक, जैसे हम लास्ट में आ जाते हैं,
और तो जैसे ही हमारा नया बैच आने वाले ही होता है तो उस टाइम हमें अपार्टमेंट रूम मिलते हैं, उसमें अच्छा। 2 रूम्स होते हैं और सिंगल वॉशरूम होता है। अच्छा। हाँ, 2 अलग अलग रूम होंगे, वही 2 लोग होंगे, आप 2 लोग शेयर करेंगे 2 उसको। लोग शेयर करेंगे पर रूम अलग होगा। फर्स्ट अच्छा। ईयर में सेम रूम होता है। बॉयज़ के लिए भी सेम होता है? नहीं, मतलब हाँ, बॉयज़ के लिए भी सेम ही होता है, पर बॉयज़ के रूम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। अच्छा। और बॉयज़ के जो वॉशरूम है वो कॉमन वॉशरूम है, पर गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं है। गर्ल्स के सिंगल वॉशरूम होते हैं जो अटैच्ड होते हैं, और सेकेंड ईयर के मिड में, मतलब नवंबर ऐसे आते आते सिंगल रूम अलाउड हो जाते हैं। सिंगल रूम में आपको आपके वॉशरूम भी अटैच्ड होंगे और सबके ऐसे होते हैं। और जो सेकेंड ईयर में हमारे अपार्टमेंट होते हैं उसमें एक और मतलब किचन भी बना होता है। अच्छा, तो एक चीज़ और पूछूंगा, एसी लगवाने की परमिशन देता है कॉलेज? नहीं, एसी लगवाने की परमिशन हम गर्ल्स हॉस्टल में नहीं है। पर अभी हमारा जो न्यू स्टूडेंट बॉडी सिलेक्ट हुई है वो बात कर रही है कि एसी लगवाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी हो रही है सच पर मतलब हमारे कुछ सीनियर्स ने लगवाई है छुप के। हाँ ये नहीं बोलना था। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बेसिकली कि जैसे जिस हिसाब से गर्मी सच में बढ़ रही है, बहुत गर्मी बढ़ तो रही है। और ऋषिकेश जबकि थोड़ा सा, मैं तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश से तो ज़्यादा ठंड वहाँ रहती है, वहाँ का नहीं, मौसम नहीं, अच्छा ऐसा रहता नहीं है। है। आपने मौसम देख के कॉलेज सेलेक्ट किया था। पर अभी ऋषिकेश का ये हाल है कि पूरे मतलब इंडिया के लोग ऐसे पागल हो गए, सारे लोग वहाँ आ गए उत्तराखंड ही हैं। घूमने जाते हैं। इतनी भीड़ हो चुकी है। अगर हम कॉलेज से बाहर निकलते तो सुबह आप 6 बजे भी बाहर निकलो तो लाइन लगी होती है कार की पूरी, क्योंकि सिंगल रोड है, पहाड़ वाला रास्ता है, डबल लेन नहीं है, वहाँ पे पूरी भीड़ लगी होती है। और कम से कम वो 20-20 घंटे पूरी भीड़ होती है, और इस वजह से वहाँ इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी गर्मी, वहाँ पे भी टेम्परेचर 40 डिग्री है, पर रात में ठंड हो जाती है। यहाँ 50 डिग्री टच कर रहा है। रात में ठंड हो जाती है, और रात में मतलब आपको ऐसी थोड़ी ठंड लगेगी कि आप एक ब्लैंकेट लेके सो सकते हो। अच्छा श्वेता, जब फर्स्ट ईयर में आप गए थे तो उस समय पे सीनियर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन था? क्या गर्ल्स हॉस्टल में भी रैगिंग का थोड़ा, रैगिंग तो मैं नहीं कहूँगा, मैं इंटरेक्शन कहूँगा उसको। पर्सनैलिटी हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स या इंटरेक्शन कैसा था, तो वो कैसा था, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहो तो आप। फर्स्ट ईयर में मतलब जब नए नए बच्चे जाते हैं तो बहुत डरे हुए होते हैं, तो हम लोग भी डरे हुए थे कि कैसे सीनियर्स होंगे, क्या होगा। पर क्योंकि हमारा पूरी कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी अच्छी खासी, तो बॉयज़ की तो बहुत रैगिंग होती थी जैसे स्टेट में होती है, पर स्टेट से थोड़ी कमी होती है बॉयज़ में भी। अब तो स्टेट के कॉलेजेस में भी रैगिंग खत्म ही हो चुकी है। पर गर्ल्स में हमारा उतना नहीं होता था, नॉर्मली होता था कि रूम पे बुला लिया, नाम पूछ लिया, डांस करा लिया, कुछ करा लिया। बाकी इससे ज़्यादा कोई हमारे रूल्स नहीं थे कि ऐसे कपड़े पहनने हैं। तो थोड़े बहुत रूल्स थे कि मतलब शॉर्ट्स पहन के मेस में नहीं जाना, ईयरफोन्स नहीं लगाने हैं, वो उतना तो फर्स्ट ईयर को करना भी चाहिए, थोड़ा बहुत होता है, उतना तो आपको एक डेकोरम मेंटेन करना भी चाहिए, उतना एक्सपेक्टेड है आपसे। मेडिकल कॉलेज में एक रिस्पेक्ट होती है ना जूनियर्स और सीनियर की भी, हाँ। तो बस उतना ही था, ज़्यादा गर्ल्स की रैगिंग हमारी नहीं होती है। तो सेकंड ईयर में जाने के बाद आपने, सेकंड ईयर में जाने के बाद आपने कितने स्टूडेंट्स का मैंने तो बहुत रैगिंग ली है पर्सनली, क्योंकि मेरी भी बहुत ली गई है। मतलब मेरी ली गई है तो मतलब शी सेइंग कि इनका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ था, तो इन्होंने भी काफी स्टूडेंट्स को किया है ये। पर वो अच्छा होता है क्योंकि एक बार वो फेज हो जाता है तो जो बॉन्डिंग होती है बहुत अच्छी बन जाती है। और मेरा तो ये मानना है, मैंने तो ये देखा है, जिस सीनियर को सब मतलब जिस जूनियर को मैंने सबसे ज्यादा डांटा है, सही में फिर वही सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट जूनियर बन जाता है। सारे काम करता है, हमेशा कॉल करो तो अवेलेबल होगा, तो ये बुरी चीज़ नहीं है। पर जो एक्सेस, जैसे किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता है, तो लिमिट में करें तो ये अच्छी चीज़ है। और ये तो मेडिकल कॉलेज का मतलब एक ये कोर है, ये मतलब कोर प्रिंसिपल है, कोर वैल्यू है, और ये मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से चलता आया है। और मतलब इस चीज़, मतलब मुझे पर्सनली बुरा लगता है कि ये चीज़ अब खत्म होती जा रही है। और जूनियर सीनियर्स में आजकल बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। तो आपके कॉलेज में जैसे सीनियर्स को बाय नेम बोलते हैं या बॉस या मैम से? मैम और बॉस बोल के बोलते, बाय नेम तो नहीं बोलते। नहीं, अभी के कॉलेजेस में ऐसा भी ट्रेंड चला हुआ है कि सीनियर्स को बाय नेम बोलते हैं। नहीं, हमारे तो ऐसा नहीं होता। ऐसा मतलब इस चीज़ की तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। सच में ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एटलीस्ट आप सीनियर को नाम लेके एड्रेस आप भैया ही बोल दो। हाँ भाई, जब आप सीनियर बनोगे तो आपको ये रियलाइज बुरा लगेगा, वो चीज़ बुरा लगेगा। तब तक नहीं समझ आता, जब आप जूनियर होते तो आपको लगता है हम क्यों बोलें, क्यों ऐसे करें, पर आपको ये बात बाद में समझ में आएगी। फर्स्ट ईयर में डेफिनेटली थोड़ा सा अगर आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करते हो तो आपको उसको 10 फोल्ड टाइम आपका सीनियर आपको रिटर्न में भी देता है। सही बात है। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात होती है। सीनियर आपसे जाते जाते क्या करवा सकता है? आपसे एक फाइल लिखवाने से ज़्यादा वो क्या ही करवा पाएगा। सच में फाइल लिखवाएगा, कभी जरूरत हुई तो कॉल कर लेगा, कोई सामान मंगवा लेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो चीज़ लेकिन आपको लाइफ में बहुत आगे, मतलब मेरे कॉलेज में मेरे अपने पर्सनल रिलेशन अपने कॉलेज के JRs और SRs से बहुत अच्छे हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बाकी चीज़ों में। और मुझे जो एडवांटेज मिलता है मेरे बैच के बाकी बच्चों को नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू दैट।
तो वो चीज़ अगर आप करते हो अपनी लाइफ में, थोड़ा सा अगर आप अच्छा अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन रखते हो तो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। और क्योंकि मेडिकल फील्ड में इतनी लंबी जर्नी होती है, टॉक्सिसिटी भी है, टॉक्सिसिटी तो बहुत है, भर भर ठीक है। चाहे आप एम्स ऋषिकेश की बात कर लो, कोई भी कॉलेज हो, एम्स दिल्ली क्यों नहीं ले लो, तो यही सीनियर्स होते हैं जो आपके काम आएंगे आपके टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि बैचमेट्स से नहीं बनती है लेकिन सीनियर से अच्छी बनती है। ये भी मैंने देखा है कि बहुत से मतलब हाँ सीनियर्स आपको अपने बैचमेट से ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है, ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी है। तो इसको मैं तो यही कहूँगा कि रैगिंग को एक फोमो क्रिएट हो जाता है ना, कि या मैं क्या कहूँगा हाँ सच में फोमो हो जाता है, कि रैगिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता ऐसा नहीं है। हाँ कुछ एक आध कॉलेजेस हैं जिनमें सच में अभी भी सच में बहुत ज़्यादा, हाँ वो भी सिर्फ बॉयज़ के लिए, ठीक है। बॉयज़ इतना झेल जाते हैं, बिल्कुल नहीं, गर्ल्स मुझे की नहीं तो लगता किसी भी कॉलेज में इंडिया की होती है। हमारे कॉलेज में तो गर्ल्स को इतनी मतलब आज़ादी है कि वो तो हमें विश भी ना करें तो चलता है और हम उनको बोलते हमारे में भी अब बॉयज तो नहीं बोलेंगे, बॉयज अपनी गर्ल्स को बोलते हैं, अपने क्लास बैचमेट्स को बोलते हैं कि जूनियर्स विश नहीं कर रही हैं, बट बैचमेट वाली लड़कियां भी उन जूनियर्स को नहीं बोलती है। तो जूनियर लड़का कभी विश नहीं करती है, लेकिन अगर जूनियर लड़का कोई नहीं विश करता है तो फिर हम उसको डेफिनेटली हम उसको वहाँ पे एड्रेस करते हैं उसी टाइम पे। तो ये चीज़ें हैं। तो श्वेता एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप बनारस के रहने वाले हो, आपने ऋषिकेश सेलेक्ट किया, तो आना जाना डिस्टेंस ट्रैवलिंग क्या मतलब एक बहुत बच्चों का कंसर्न रहता है कि गर्ल चाइल्ड अगर है तो उसको घर से बहुत दूर कॉलेज नहीं अलॉट करवाते हैं। सही बात, ठीक है। तो ऐसे में मतलब आप क्या चाहते हो कि बेटर कॉलेज के लिए सच में ट्रैवलिंग या मतलब अगर डिस्टेंस है तो क्या कितना फ़र्क डालता है वो? मतलब अगर आपको अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए और अगर आपने प्री डिसाइडेड था आपका कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि डिस्टेंस मैटर करता है। अगर आपके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होंगे तो वो इस बात को समझेंगे। और आज का जो ज़माना वो इतना मॉडर्न हो गया है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। और लड़कियां आज हर चीज़ में आगे, वो आगे अकेले खुद सब कुछ कर सकती है। तो ट्रैवलिंग तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है। हाँ। और मुझे पर्सनली मतलब ऋषिकेश टू बनारस 800 किलोमीटर समथिंग डिस्टेंस है और मैं ट्रेन से ही ट्रैवल करती हूँ। तो ट्रेन से जैसे मैं यहाँ से वहाँ जाना होता है तो मेरे 10 AM की ट्रेन होती है और अगले दिन मैं वहाँ पे 6-7 बजे सुबह पहुँच जाती हूँ। और वहाँ से मेरी ट्रेन होती है तो रात की होती है और अगले दिन शाम को पहुँच जाती है। तो लगभग 20 to 22 आवर्स मुझे लगते हैं और मतलब इतना हेक्टिक बिल्कुल नहीं है। और अगर आप मतलब फ्लाइट से जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ट्रेन से जाती हूँ तो 20 मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो ट्रेन से ही जाएंगे तो 20 आवर्स में डिस्टेंस कवर हो जाता है। और मतलब मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता है कि अगर डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डिस्टेंस फैक्टर नहीं है। डिस्टेंस मतलब अगर बेसिकली आपको बेटर कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली डिस्टेंस को ना कंसीडर करो और कॉलेज अच्छे उसके लिए डेफिनेटली जाओ, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब नहीं सर स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा, घर के बगल में है वहीं भेजेंगे। बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने देखा है ऐसा ही पेरेंट्स का या बच्चों का भी यही माइंडसेट हो जाता है, क्योंकि वो पेरेंट्स उनको बोल के बचपन से वो माइंडसेट बना देते हैं दिमाग में। और हाँ, जितना मतलब आप खुद से ट्रैवल करोगे तो उतना आप खुद से सीखोगे भी। और मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं इतनी दूर रहती हूँ, सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, पेरेंट्स का उतना सपोर्ट नहीं रहता क्योंकि वो दूर रहते। तो हर चीज़ लाइफ में कुछ हमें सिखाती है। तो हर चीज़ अच्छी चीज़ भी है, अच्छी चीज़ है वो। हमें हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, ना कि उसको एज अ ड्रॉबैक हम कंसीडर करें। और एक और मतलब चीज़ मैं ऐड करूँगा इसमें कि बेसिकली जैसे मेडिकल फील्ड की एक बार आप MBBS में एंटर करते हो तो फिर ये एक टनल की तरह है, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, बहुत बड़ी ठीक है। तो आप जैसे MBBS खत्म करोगे 5-5.5 साल, फिर मे बी PG के लिए जाओगे, हो सकता है 1-2 साल का ड्रॉप हो उसमें, तो कभी भी आपको घर वापस नहीं आना है, ठीक है। आपने फिर आपका मन भी नहीं करेगा कि आप घर वापस आओ, ठीक है। तो उस चीज़ को जरूर कंसिडर करना कि मतलब एक बार अगर आप घर छोड़ रहे हो कॉलेज लेने टाइम पे, तो आप दूर रह रहे हो चाहे पास रह रहे हो, घर बहुत ज़्यादा आने का वैसे भी आपको टाइम नहीं मिलेगा और लाइफ यहाँ से आपकी एक अलग टर्न ले लेगी। आपके पास इतने मतलब काम होते हैं, क्लासेस होती है, इतने फ्रीक्वेंट एग्जाम्स होते हैं, हाँ। दोस्त होते हैं, पार्टीज होती है, इन सब के लिए मतलब आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप घर पे जाओ। घर पे जाने के बाद फिर मतलब मैं कहूँगा बहुत खाली फील होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ऐसे लगता है कि नहीं घर जाना है, लेकिन सेकंड ईयर से जो एक कॉलेज में फैमिली बन जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी घर की फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ठीक भी है, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी घर जाने का भी बहुत मन होता है, पर एग्जाम्स के बाद बेसिकली। तो मतलब मेन तो है कि आपको अपने लाइफ में हर चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। जब भी आपकी मतलब सिचुएशन है, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। चाहे वो कॉलेज जो है, आपकी लाइफ की कोई भी चीज़ हो, जहाँ पे भी आपका बैलेंस बिगड़ेगा आपको वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। तो श्वेता इतने क्वेश्चंस मेरे को लगता है इनफ हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके आंसर्ड हुए होंगे, नहीं आते हैं तो फिर
डेफिनेटली आपके इंस्टाग्राम आईडी में मेंशन कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन अगर आपको एम्स ऋषिकेश अलॉट हो रहा है तभी, और मैम सीनियर हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करके क्वेश्चन पूछना, ठीक है। और यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी और एम्स का रिव्यू मैं आपके साथ लेते आते रहूँगा, ठीक है, टाइम से। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर योर टाइम। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।